so hello my dear friends guys, welcome back to my channel Educate India. 15 minutes of static GK GS for SSC, MPSC, GLC, HSL exam with railway including all of the government exams. So guys, without wasting our much of time, directly let's begin to our video and let's learn about this topic, which is constitution. By the way guys, we will have to learn constitution, sources of constitution. Okay, so these both topic I will conclude these both topic in two videos. Okay, because as we all know that it's 15 minutes. So guys, without wasting our much of time, directly let's begin to our series and let's learn about the constitutions. Okay, so hello friends, today we are gonna talking about constitution. So let's start. Okay, a document that forms the foundation of our democracy. It is not just a book of laws but a vision for just a equal or for free India. Okay, इट इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ लॉ. ये सिर्फ एक बुक का, एक लॉ का, एक कानून की सिर्फ किताब नहीं है. ओके, नॉट जस्ट अ बुक ऑफ लॉ बट इन फैक्ट अ विजन फॉर अ जस्ट इक्वल एंड फ्री इंडिया. इंडिया को फ्री करने का एक तरह से ये विजन है. ओके, वी कैन से अ टाइप ऑफ जरिया. ऑलराइट, फुल ऑफ फ्री इंडिया. ओके, लेट्स लर्न मोर. बाय द वे, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या? The Constitution is a legal framework that defines how the country will function. Okay, मीन संविधान एक कानूनी एक तरह का ढांचा है. ओके, जो बताता है कि देश चलेगा कैसे आखिर. ओके, हाउ आर इंडिया विल वर्क, हाउ द फंक्शन ऑफ आर इंडिया विल वर्क. ओके, who will do what, कौन क्या करेगा. ऑलराइट, what the right citizens and will have and what responsibilities the government holds. गवर्नमेंट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मल जो पब्लिक है, सिटीजन्स है, उनके पास क्या राइट है. These all are written in our constitution. Okay, it is the supreme law of India. इसे सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहा गया है. द वेरी क्रूशियल पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा. ओके, इट्स माई गारंटी. मीनिंग दैट एनी लॉ और पॉलिसी मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वैलिड. ओके, now the next one is guys, when was it adopted and enforced? ये इसे कब adopt किया गया था, मीन्स कब लिया गया था. ओके, कब ग्रहण किया गया था एक तरह से. ऑलराइट, सो adopted on 26th of November 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था. ओके, इसे इन्फोर्स किया गया, which we celebrate as Republic Day on 26th of January 1950. मीन्स इन्फोर्स करना मतलब एक तरह से लागू हुआ. ओके, इसे हमने ग्रहण तो 26 ऑफ नवंबर 1949 में ही कर लिया था, बट इसे 2 मंथ्स अप्रॉक्स 1 मंथ आपके लग गए थे. ओके, इसे लागू करने में, जो कि 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के नाम से हम बनाते हैं. ऑलराइट, विच वी सेलिब्रेट एज ए रिपब्लिक डे. ओके, नाउ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन जिन्होंने इसे कंडक्ट किया था, उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ओके, signed by 284 members of the Constitutional Assembly. Okay, now guys, main features of the Constitution. Longest written Constitution first of all है ये. Okay, whole world का सबसे longest written Constitution our India का है. Okay, सिर्फ हमारे इंडिया का. Initially 395 articles, 22 parts, 8 schedules और नाउ अभी अगर देखा जाए तो 470 प्लस आर्टिकल्स है. सो इतने आर्टिकल्स ऐसे भर गए ना, एक्चुअली इसमें 100 अमेंडमेंट्स भी ऐड हो गए थे. ओके, सो आफ्टर एडिंग 100 अमेंडमेंट्स, ऑलराइट, ऑब्वियसली सी बातें भरेंगे ही. 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स. ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ऑलराइट गाइस, नाउ फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी bias. Alright, power is divided between the center and the states, but in emergencies the center government holds more power. In short guys, power दोनों में divided है, सेंटर में, स्टेट में. बट ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, सो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर्स को, एक तरह से ज्यादा पावर को होल्ड करता है. ऑलराइट गाइस, नाउ 3 मेन ऑर्गन्स. कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर. गाइस बहुत ही इजी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर. ओके, एग्जीक्यूटिव का गाइस क्या काम है? एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें इंक्लूड है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, जुडिशियरी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ओके,
एंड अगर गाइस लेजिस्लेचर में देखा जाए तो वो लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, दीज बोथ आर included in what? Legislature. Okay, so I hope that guys you will not forget this. Now guys, fundamental rights, guys, these include rights like the right to equality, freedom of speech and right to constitutional remedies. Means इसमें जनता का अधिकार के बारे में बात की हुई है. ओके, एंड एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स वी कैन स्पीक डायरेक्टली. ओके, अगर हमें कोई भी चीज, हमें अगर किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो हम डायरेक्टली उसके खिलाफ एक तरह से आवाज उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं. ओके, वी हैव राइट टू स्पीक, यू हैव राइट टू स्पीच. ओके, एंड अ नॉर्मल सिटीजन हैव राइट टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो. ओके, बट अ गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट अधिकारी है उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो डायरेक्टली ऐसे पब्लिकली स्पीकिंग, पब्लिकली ऐसे कुछ भी बोले गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, बट एक नॉर्मल सिटीजन के पास वो राइट है कि वो डायरेक्टली बोल सकते हैं. ऑलराइट, ही कैन डायरेक्टली स्पीक, नॉट अ बिग डील. नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस, these are guidelines for the government to ensure social justice and economic development, जो कि डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए, सो दीज आर ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन सच एज पैट्रियोटिज्म एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पैट्रियोटिज्म इज आवर ड्यूटी. ओके, सो ये हमारी जिम्मेदारी है देशभक्ति और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. ऑलराइट, नाउ गाइस, सेक्युलरिज्म की अगर बात करें, सो द स्टेट हैज नो ऑफिशियल एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज गाइस प्रीएम्बल, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी क्रूशियल. सो इसकी जगह जो प्रीएम्बल है वो कुछ इस तरह से है, इस प्रकार है. The preamble is a brief introduction that describes the purpose of the constitution. ये बताता क्या है, एज अ ब्रीफ में आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज है, वो हमें प्रीएम्बल बताता है एक तरह से. ओके, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. It shows that power belongs to the people and our goals are justice, liberty, equality and fraternity. Okay, I will tell you each and every term in our next video. Okay, now guys, basic structure doctrine. The Supreme Court ruled that certain core features like democracy, secularism and rule of law cannot be altered by parliament. This is called the basic structure of doctrine. Okay, interesting facts like the original constitution is preserved in a nitrogen filled case in the parliament library. There have been 106 amendments with the latest one on 28th of September 2020. So guys, the latest one. Okay, now it is written in both Hindi and English. Alright, Hindi and English दोनों में लिखा हुआ है ये. The Constitution is not just a document but a living guide that helps us build an inclusive and just society. So don't just read it, live it. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Jai Hind, Jai Bharat. Alright guys, now let's meet directly on our next video. Till then, keep coming, keep learning and keep exploring guys. But I don't want to make this video so much lengthy, and I thought that our video is only what guys, 10 minutes. Not a big deal, let's complete more points in our video. Okay, so guys, in a short form I will include sources of India. Means इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बनाने के लिए और क्या क्या चीजें अदर कंट्रीज से ली. सो यूके से, यूएसए से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसआर यानी कि रसिया से, जो कि अब न्यू नेम है रसिया का. ओल्ड नेम यूएसएस आता. ओके, लेकिन न्यू नेम उसका रसिया है. जर्मनी से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से एंड जापान से कुछ चीजें ली गई हैं. सो क्या क्या चीजें इनसे ली गई हैं, लेट्स डिस्कस इट. ओके, कौन कौन से फीचर्स वहां से बोरो किए गए हैं. सो यूके से गाइज, अमेरिकन से यू कैन से पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम लिया गया है. यूएसए से गाइज फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ली गई है, जुडिशियरी. ओके, आयरलैंड से प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड मेथड एंड
ओके, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन मेथड एंड राज्यसभा नॉमिनेशन लिया गया है। कनाडा से गाइस फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेजिड्यूरी पावर्स लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग एंड फ्री ट्रेड के आइडियाज लिए गए हैं। ओके, रसिया यानी कि यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान्स लिए गए हैं। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस एंड फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल लिया गया है। और गाइस साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राज्यसभा इलेक्शन ये चीजें ली गई हैं। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये लिया गया है। ओके, so guys that's all about our video. Keep coming and keep learning and keep exploring guys. We will talk more points in our further videos. So guys, take care, bye bye, have a nice day, or take care guys, love you all, bye bye guys. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.